Hello बच्चों, let's read this question. So this question says in an LRC AC circuit, the frequency of voltage source is 60% of the resonant frequency. Find current in the circuit given L is 0.01 Henry, resistance 10 ohms, capacitor 1 microfarad, voltage RMS value is 50. वोल्टेज की RMS वैल्यू आपको गिवन करके कितनी 50। आपको देखिए यहाँ पर सर्किट में से क्या बतानी, करंट बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ बच्चों क्या लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ देखिए, एलआरसी एसी सर्किट में देखिए जो आपकी वोल्टेज सोर्स की फ्रीक्वेंसी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के 60% है। तो अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देखिए आपकी होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखिए, ये होता है आपका 1/√2 टू पाई टाइम्स √ऑफ कितना होता है, एल सी के इक्वल, ठीक है। ये देखिए आप क्या कर सकते हैं, जब आपका एक्स, देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब आपका एक्सएल और एक्स सी, ठीक है, जो आपका इम्पीडेंस होता है, ठीक है, जो आपका क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, और एक्स सी, ये दोनों क्या हो जाता है आपका इक्वल हो जाता है। इस कंडीशन पे क्या होता है आपका रेजोनेंस स्टेबलिश होता है, ठीक है। तो इसको आप देखिए सॉल्व करेंगे तो एक्सएल होता है आपका ओमेगा एल, ये होता है आपका 1/ओमेगा सी। यहाँ से आप देखिए इस टर्म को क्या करेंगे, ये आपका यहाँ से आएगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/एल सी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आप ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 1/√एल सी, और ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ। तो यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी आती है, दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको मैं चलिए एफ आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब बोला गया कि देखिए जो आपकी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज सोर्स की फ्रीक्वेंसी, वो रेजोनेंस का 60% है। तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी को लेट में क्या लिख लेता हूँ, एफ एस लिख लेता हूँ, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। ये किसके इक्वल होगी, 60% ऑफ द रेजोनेंस। 60% को मैं 0.6 इंटू एफ आर लिख लूंगा। एफ आर की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी है आपकी, 1/2 पाई √ऑफ एल इंटू सी। एल कितना देखिए, इंडक्टेंस आपका है 1 × 10⁻² इंटू सी। कैपेसिटेंस कितना आपका 1 माइक्रोफैरड, जिसको आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻6 के इक्वल, ठीक है। तो देखिए 0.6 ये टर्म ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये टर्म यहाँ से इतना आ गया, ठीक है। 10⁻², और 10⁻6 कितना होता है, 10⁻8। अंडर रूट के अंदर है तो कितना हो जाएगा, 10⁻4। और ऊपर भेजेंगे तो कितना होगा आपका, प्लस 10⁻4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, इसका वैसे भी लिख सकते हैं 6000 डिवाइडेड बाई 2 पाई के इक्वल। तो ये क्या आ गया आपका, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब क्या बोला गया देखिए, फाइंड करंट इन द सर्किट, जहां पर आपको एल आर सी तीनों की वैल्यू दे रखी है, एंड वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू भी गिवन कर रखी है, ठीक है। तो करंट बताना है, यानी कि आपको आई आर एम एस बताना है, और आई आर एम एस किसके इक्वल होता है, आई आर एम एस होता है आपका वी आर एम एस डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय आपका जेड। जेड जेड क्या होता है बच्चों आपका, जेड होता है आपका नेट इंपीडेंस, ठीक है। और ये आपका आरएलसी सर्किट है, आरएलसी सर्किट में इंपीडेंस किसके इक्वल होता है आपका, √ऑफ देखिए आर का स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म होती है, दिस इज कॉल्ड अवर इंपीडेंस। बस अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये वैल्यूज पुट कर देनी है और आई आर एम एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। करंट बोल रखा है ना सर, करंट बोल रखा है सर, तो आपका आई आर एम एस ही होगा, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर से डिफाइन कर सकते हैं। वी आर एम एस की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है, 50 के इक्वल दे रखी है, तो ये तो आपका 50 वोल्ट हो गया, डिवाइडेड बाय देखिए इम्पीडेंस वाली टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए इस टर्म की देखिए वैल्यू कितनी आएगी, √ऑफ आर स्क्वायर, आर कितना है देखिए, रजिस्टर 10 ओम्स का, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, प्लस आपका एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल और एक्सी आपको देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, चलिए मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक्सएल की वैल्यू देखिए कितनी होती है आपकी, ओमेगा टाइम्स एल के इक्वल होती है। ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स देखिए आपकी ये है 6000 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो आप इसको लिख लीजिए 6000 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। ये तो ओमेगा हो गया, इंटू एल, एल क्या इंडक्टेंस, इसकी वैल्यू आपकी 0.01 के इक्वल दे रखी है, ठीक है, 0.01, ठीक है। 2 पाई से बच्चा आपका 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। 0.01 से अगर हम यहाँ पर 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60 के इक्वल हो जाएगा, तो 60 ओम्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 ओम्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सएल की वैल्यू आ गई। सिमिलरली एक्स की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/ओमेगा सी के इक्वल होती है। इसको भी देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से आपका 6000 डिवाइडेड बाय 2 पाई आ जाएगा, इंटू आपका सी, सी के आपका 1 माइक्रोफेरेड, यानी कि 1 × 10⁻6 के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई। 2 पाई से आपका 2 पाई कैंसिल, ठीक है। और 6000 इंटू 10⁻6, इस टर्म को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए 6000 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 इंटू 10⁻3। तो 6 को तो ऐसे कर लिया, 10⁻3 और 10⁻6 करूंगा तो कितना आएगा, 10⁻3, और 10⁻3 ऊपर जाएगा तो आपका 1000 हो जाएगा। और 1000/6 देखिए बच्चों अगर मैं करता हूँ तो ये वैल्यू देखिए आपकी कितनी आ रही है, 1000/6 को हम 250/3 लिख सकते हैं, ये आपका 166 आ जाएगा, सॉरी 500/6, ठीक है। और ये आपका 166.6 समथिंग इतना आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अवर एक्सी, ये क्या आ गया आपका, एक्सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए, एक्सएल माइनस एक्सी करेंगे तो देखिए 166 ही बोल दीजिए इसको, ठीक है। 166 में से अगर आप एक्सएल माइनस एक्सी करना है ना, 166 में से अगर 60 को सॉल्व सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 106 आएगा। तो अब इसको क्या कर लीजिए, यहाँ से 106 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
ये आपके यहाँ से इतनी आ जाएगी। तो इसको देखिए आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 100 का स्क्वायर और आपका कितना है, सॉरी ये आपका 100 का स्क्वायर है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका कितना था, 10 था। ओके 10 था, तो ये आपका 10 का स्क्वायर यहाँ पर से इतना आ गया, ऑलराइट। और ये 100 रहेगा और ये आपका 106 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखिए 106 का स्क्वायर, देखिए इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 106 और 106, तो आपका 11236 आएगा। कितना आएगा आपका, 11236, ठीक है। 106 का स्क्वायर, उसमें आप क्या कर लीजिए, 100 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 11336, ठीक है। ये तो आपका नीचे वाले टर्म आ गए, ठीक है, ये आपकी नीचे वाले टर्म आ गई। तो इसको देखिए यहाँ पर आप पुट कर लेता हूँ, ये टर्म आपने कैलकुलेट कर ली। अब इसको देखिए आप सॉल्व कर लीजिए, 11336 का रूट कितना होता है आपका, 106 के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 106 के, इतना ही आना था वैसे भी, ठीक है, 47, क्योंकि देखिए 106 का स्क्वायर 100 के कंपेरिजन है काफी लार्ज होगा, ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, और इसकी यूनिट क्या आ गई आपकी, ये आपका ओम्स में आएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप 50 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कर लीजिए, 50 डिवाइडेड बाई 106 पॉइंट आपका 47, तो ये वैल्यू आपकी 0.469 आ रही है। कितनी आ रही है, 0.469 क्या एम्पियर, ठीक है। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका 0.47 एम्पियर लिख सकते हैं, टू फिगर में अगर इसको राउंड कर दें तो 0.47। तो देखिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन आपका हो गया, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।